अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया में टैक्सी चलाने वाले इस पाकिस्तानी की वीडियो हर जगह वायरल है। लोगों ने बड़े पैमाने पे इसको शेयर किया और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 अरब शहरी इस पाकिस्तानी को छुरी दिखा के लूट लेते हैं इसी की टैक्सी के अंदर। अब इस खबर पे हमने अलहदा से वीडियो नहीं बनाई, लेकिन इस खबर में आपको बताएंगे कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक टैक्सी ड्राइवरों के लिए क्या होता है। जो आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं और पता इसलिए नहीं चलता, कहीं रिपोर्ट नहीं होते। अरब मीडिया में रिपोर्ट की जाती है और गैर मुल्कियों तक वो खबर पहुंच नहीं पाती। चंद दिन पहले एक पाकिस्तानी लेमोजीन ड्राइवर सऊदी ने छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। हमने वो वीडियो भी बनाई। अब ये जो है हम आपको दिखा नहीं सकते पूरी वीडियो, किस तरह टैक्सी के अंदर बैठे हुए छुरी रख के उस बंदे को इन्होंने लूट लिया। अब ये लोग जल्द पकड़े जाएंगे क्योंकि ये होते हैं यमनी आमतौर पर और ये इलीगल रहते हैं और ज़मीनी रास्तों से ये फ़रार हो जाते हैं। कोई इकामे वाला हो या सऊदी हो तो वो जल्द पकड़ा जाता है। खैर, इनकी खबर हम बाद में शेयर करेंगे आपसे जब ये पकड़े जाएंगे। अभी आपको बता दें कि पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर था जो एक सऊदी लड़की को अपनी टैक्सी सर्विस देता है। उसने इसको बुक किया और बुक करने के बाद उसने इसको कहा कि मुझे 1-2 जगहों पे ड्रॉप करो। अब ये उसको ड्रॉप करने के लिए जब जा रहा था तो रास्ते में ये उसकी तारीफ़ करने लगा, उसके हुस्न की, और उसको शादी का कहने लगा। अब ये अजीब बात है कि आपसे एक लड़की लिफ्ट लेके या बुक करके पहुंची है, आपके साथ जा रही है और अब पहली फुर्सत में उसे ये कहना शुरू कर दो कि मैं तुम पे फ़िदा हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। दरअसल जो एक सेक्सुअल रिलेशन है ना, वो इन लोगों के दिमाग को चढ़ा होता है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकते। अब काबू नहीं पाया तो फिर उसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। ये पाकिस्तानी इस लड़की को कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे शादी कर लूँ तो मैं तुम्हें कहीं बाहर जाने ही ना दूँ, मैं तुम्हें संभाल के रेफ्रिजरेटर में रखूँ, मैं तुम्हें खा जाऊँ। अब ये इस तरह की बातें हैं जो वो बंदा करता है जो नफ्सियाती हो चुका हो सेक्सुअल जज्बात के तहत, और वो इतने उस पर हावी हों कि वो बस कुछ ना कुछ कहता है कि मैं कर डालूं। अब इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। खातून ने वो रिकॉर्डिंग देखते हुए इसके ख़िलाफ़ जो है वो रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट की, पहले रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई, रिपोर्ट की तो ये मुकर गया कि मैंने तो ऐसा नहीं किया। अदालत ने कहा कि कोई सबूत है बीबी तुम्हारे पास? तो बीबी ने कहा कि हाँ, मैंने छोटे छोटे क्लिप बनाए जिनके अंदर ये बात कर रहा है। अदालत ने कहा दिखाओ। अदालत ने वो सारे देखे और फिर इस पाकिस्तानी को 50,000 रियाल जुर्माना और 1 साल कैद की सज़ा अदालत ने सुना दी है, क्योंकि इस पे तहर्रुश के कानून का इत्तलाक होता है। एक तरफ है कि पाकिस्तानी को लूट लिया, लूटने के बाद कुछ पैसे हैं ना, और वो पैसे गए, बाद में इंशाल्लाह और कमा लेगा, बच जाएगा और वो भी बदबख्त पकड़े जाएंगे जिन्होंने लूटा। लेकिन दूसरी जानिब क्या है? 50,000 रियाल का जुर्माना, खसारा और 1 साल कैद। उसके बाद पता नहीं सऊदी अरब में रहने देते हैं या नहीं। तो अब ज़रा बताइए कि ज़्यादा ख़तरनाक कौन सा है? मैं अपने तमाम ये जो टैक्सी ड्राइवर हमारे भाई हैं, मैं उन तक कहना चाहूँगा कि ये वीडियो भी आप शेयर कीजिएगा अपने टैक्सी ड्राइवर्स के साथ। बहुत सारे हयादार होते हैं, इज़्ज़त, आंखों में हया है, इज़्ज़त करने वाले। लेकिन अगर कुछ ऐसे हैं जो अपने जज्बात के हाथों मजबूर है, तो ये सही जगह नहीं है अपने जज्बात के इजहार करने का। टैक्सी में आपने सवारी को बिठाया और उसके साथ ऐसी बातें की, रिकॉर्डिंग हो गई, तो आप गए काम से, आप फंस जाएंगे। तो तमाम टैक्सी ड्राइवर से अपील है कि कुछ भी गाड़ी में ऐसा आपको नज़र आए, कोई इवन के सऊदी औरत आपको लुभाने की कोशिश करे, अट्रैक्ट करे, तो आपने उस तरफ माइल नहीं होना। हो सकता है वो इस तरह आपको ब्लैकमेल करे, और बहुत सारे ब्लैकमेलिंग के वाक़यात तो रिपोर्ट ही नहीं होते। यानी ये तो केस अदालत में पहुंचा तो पता चला। हो सकता है कि ये खातून अगर उस तरह के जहन के साथ आती तो इससे पैसे लेके मामला रफा दफा कर देती, तब भी नुकसान है। तो ये मेरे अजीज़ दोस्तों, ये जो काम हो रहा है ड्राइवरों के साथ, उनमें कुछ जगहों पे उनकी अपनी गलती है और बाज़ जगहों पे वो बेकसूर होते हैं। तो जहाँ पे बेकसूर है या अपनी गलती, हम दोनों आपके सामने रख रहे हैं कि बाकी देखने वाले देखें, समझें, सबक सीखें और अपने आप को इन ख़तरों से बचाएं। चाहे वो किसी अनजान आदमी के साथ वीराने में मत जाएं, शहर के अंदर आप अपनी सवारी लें और उनको सफ़र करवाएं। किसी ऐसी जगह पे मत जाएं जहाँ पे आपको शुबा हो कि कोई आपको लूट लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी हिफाजत करे।